Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जितना भी डेवरेज मटेरियल आपको डेली बेसिस पे साइट पर ट्रक आएगा उसमें आपको जो है खाली करवाना है और खाली करवा के उसको बाहर पहुंचा देना है। साइट पर किसी भी तरह का कूड़ा कचरा इकट्ठा आपकी साइट पर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो लोग साइट पर काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली साइट पर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जितने भी काम चल रहे हैं उनको आगे होकर के एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उस सारे काम को कंप्लीट करवा रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए वीडियो इसीलिए है कि वो लोग जो साइट पर काम करवा रहे हैं उस काम को करवाते वक्त कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी की चीज़ें रहेंगी जिनको उन लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर इन चीज़ों का अगर वो ध्यान नहीं देते हैं, कहीं किसी भी तरह से कोई चूक अगर होती है इस काम को लेके, तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आप सारी चीज़ें जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होना चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। इसका जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ साइंस लगे हुए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग हो रखी है। मतलब कि जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर कहीं से भी ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। पूरी जो साइट है उसको कवर्ड होना चाहिए, वहाँ पर बैरिकेडिंग आपको कर देना है। ऐसा तो नहीं कि जो लोग पास में क्रिकेट खेल रहे थे, जो बच्चे पास में क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल चली गई आपके साइट के अंदर और वो लोग बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण डायरेक्टली साइट के अंदर आ गए और ऊपर से कोई भी हैवी इक्विपमेंट वहाँ से गिर गया, ऊपर से आपके किसी भी स्लैब से, और पता चल रहा है वहां पर किसी भी तरह का उन बच्चों को चोट पहुंच रही है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी। जो भी साइट इंजीनियर, साइट इंचार्ज वहां पर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साइट पर कोई भी इस टाइप की जो इंसिडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनसे होने से बचे। तो हमें पूरी साइट को कवर्ड करवा के रखना है, पूरी साइट को बैरिकेडिंग करवा के रखना है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि जितने भी लेबर्स वहाँ पर है जो काम कर रहे हैं उनके सिर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि साइट है, साइट पर काम चल रहा है। अब वहाँ पर ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उस हाई राइज बिल्डिंग के आसपास अगर पास में नेट नहीं बंधा है, वहाँ से अगर कोई सपोज कोई हैमर वहाँ से नीचे गिरता है और आपका जो लेबर था उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, वो डायरेक्ट किसी के भी सर पर लगेगा तो सिर की जो चोट होती है तुरंत इंसान की जान ले लेती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने भी लेबर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं आपको ये देखना है कि वहां पर सभी के सभी हेलमेट को पहने हैं या नहीं पहने। अब थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। जितनी भी आपकी शाफ्ट है, चाहे वो प्लम्बिंग की फिटिंग के लिए हो या फिर कोई बालकनी हो या फिर लिफ्ट के लिए आपने जो भी जगह छोड़ रखी है, वहां पर प्रॉपर बैरिकेडिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी, वहां पर कवर्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नहीं तो पता चल रहा है कि साइट पर रात में कभी जो है लेबर वहां से निकल के जा रहे थे, उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर जो है साफ्ट है या फिर नीचे जो है बहुत गहरा गड्ढा है, वहां से नीचे पहुंच जाएंगे। अब वो लोगों ने देखा नहीं, अब वहां पर गए और जाके उनका जो है पैर फिसल गया, वो जाके नीचे गिर गए। ऐसी गलती के कारण उन लेबर्स की जान भी जा सकती है। या कई बार हो सकता है इंजीनियर वहां पे काम कर रहे हैं, फोन पे बात करते करते ध्यान नहीं रहा, पता चल रहा है नीचे उतरते चले गए। तो ऐसी कोई भी अप्रिय घटना जो साइट पर नहीं होना चाहिए ये ना घटे वहां पर, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जितने भी साफ्ट हैं, जितनी भी बालकनी है, उनको आपको कवर्ड करवा देना है किसी भी बैरिकेड से। अब फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेयरकेस है, जहां पर भी स्टेयरकेस आएगा, सीधी सी बात है वहां पर जो है अपन स्लैब तो डालेंगे नहीं, तो उस स्टेयरकेस की जगह पर अपन को क्या करना है, वहां पे बैरिकेडिंग करवाना है चारों साइड। सेम केस है, कोई भी इंजीनियर वहां पे जा रहा है, अगर फोन पे उनका ध्यान है, फोन चलाते चलाते अगर वो चल रहे हैं तो पता चल रहा है उस साफ्ट से वो नीचे ना चले जाएं, जो भी डक्ट हमने छोड़ा हुआ है स्टेयरकेस के लिए, तो वहां पर आपको ये चीज एंश्योर करना है कि जितने भी स्टेयरकेस की डक्ट्स हैं वहां पर आप उसको कवर्ड करवा दें। अगले पॉइंट की हम बात करें कि जितनी भी वहां पर साइट पर जो टॉयलेट है, मतलब कि करीब 300-400 लेबर है वहां पर। अब 300-400 लेबर जो है उनको वहां पर टॉयलेट तो देना ही होगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि जहां भी साइट है वहां आपने बोल दिया कि भाई जंगल है, जंगल में चले जाओ, पूरे जंगल को आप गंदा कर दो। ऐसा तो काम नहीं होगा, आपको टॉयलेट तो बनाना होगी। तो जो भी टॉयलेट बनी है वहां पर 300-400 लोग जा रहे हैं एक दिन में, तो उस टॉयलेट की रेगुलर जो है सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, वहां पर किसी भी तरह के इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े पैदा तो नहीं हो जा रहे हैं गंदगी के कारण, या कोई और बीमारी तो नहीं फैलने लग रही वहां पे गंदगी ज़्यादा होने के कारण। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि वहां पर जो भी सफाई का काम है वो रोज के रोज वहां पर होना चाहिए। किसी भी तरह का जो बीमारी फैलने का खतरा है उससे हम बचे रहें और हमारी साइट पर रेगुलर बेसिस पर काम चलता रहे। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो बोल रहा है कि जब भी आप सीढ़ियों को लगा के ऊपर कोई भी लेबर अगर आपका काम कर रहा है,
आप लैडर को लगा के अगर कोई भी ऊपर किसी भी हाइट पे कोई काम कर रहे हो तो वहां पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका बेस है वो स्लाइड ना कर जाए। बचपन में आप लोगों को भी ध्यान रहा होगा, जब भी हम घर पे कभी सफाई का कोई भी काम करते थे तो जब भी लैडर लगी होती थी तो एक बंदा जो है वहां पर खड़ा रहता था सिर्फ इसलिए कि वो जो लैडर है वो स्लाइड ना कर जाए नीचे से। तो एक पहली चीज़ का तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो है या तो उसका बेस जो है रफ हो, तो ताकि वो लैडर जो है वहां से स्लाइड ना करे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी लैडर पे कोई चढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि एक बंदा पहले से चढ़ा हुआ है तो दूसरा बंदा चढ़ रहा है और कहीं से वो लैडर जो है वो डैमेज है, तो अगर वो डैमेज हुआ तो वहां से वो टूट जाएगा और जो ऊपर बंदा है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा डायरेक्टली, तो वहां पर उसको चोट आ सकती है, साइड पर जो है उसका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज से आपको बचना है कि लैडर से जब भी काम कर रहे हैं तो आप एक तो लैडर को चेक कर लें और दूसरा ये चीज श्योर करें कि वहां पर कोई दूसरा बंदा हो उसके पास जो उसको सपोर्ट के लिए वहां पर पकड़ के खड़ा रहे। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि जितने भी आपके टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट जो भी आ रहे हैं साइट पर, उन टाइल्स का, फ्लोरिंग वर्क के जो भी आइटम्स है वो जिस पैकेजिंग में आए आप उसको ही वहां पर रखा रहने दें। जिन भी बॉक्सेस में वो आए, जिन भी पैकिंग में वो आए, आप उसको एज इट इज वहां पर रखा रहने दें। ऐसा नहीं करना है कि उनको आपने खुला छोड़ दिया है, उनके ऊपर धूल मिट्टी जा रही है, सीमेंट जा रही है, जो भी डेब्रिस मटेरियल है, मोर्टार जो है वो उसके ऊपर गिर रहा है या फिर कोई पैर रख के उसके ऊपर से जा रहा है। इस केस में क्या होगा, पहली बात तो वो डैमेज हो जाएंगे, चटक जाएंगे, या फिर लगातार धूल मिट्टी जाने के कारण उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे और वो स्क्रैचेस आने के कारण उसका कलर भी जा सकता है और भी बहुत तरीके से आखिरी में हो क्या रहा है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। और अगर किसी टाइल का नुकसान हो जाता है, मतलब कोई जैसे उसमें 16 टाइल थे, 16 टाइल थे एक बॉक्स के अंदर, अब वहाँ पर एक टाइल, दो टाइल जो है ख़राब हो गए, अब वो 14 टाइल जो बचे, वहाँ पर रिक्वायरमेंट तो 16 की थी। अब हम जब दुकान पे जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि जब भी काम होगा तो पता चलेगा कि अब भाई टाइल्स कम पड़ गए, अब दुकान पे लेने जाओगे तो सेम क्या होता है, उसका आप सेम कोड भी लेके जाओगे ना तो कई बार मार्केट में वैरायटी बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको सेम कलर नहीं मिल पाएगा। अब जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम पर मैं यहाँ पे हूँ, अगर यहाँ पे सोचिए ऐसा हो कि 10 टाइल्स जो है एक कलर के हैं और एक टाइल जो है उसका कलर थोड़ा सा अलग है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ से बचना है। जितने भी मार्बल, ग्रेनाइट, फ्लोरिंग का जो भी आइटम आ रहा है उसको आप सेफ्टी से रखवाएं किसी भी एक जगह पर और वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उन्हें ना हो, और जब भी आपका टाइल्स का एग्जीक्यूशन का काम आए, टाइल्स को लगवाने का काम आए, तो वहाँ पर आप टाइल्स को उठा के वहाँ पर लगवा दें। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं जो बोल रहा है कि सफाई रोज हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये सफाई किस चीज़ की है, सफाई है उस मटेरियल की। जैसे आप इस सीलिंग पे प्लास्टर कर रहे हो, ऊपर वाली सीलिंग पे, आपके ऊपर भी जो सीलिंग लगी है, सपोज उसके ऊपर प्लास्टर हो रहा है। अब वो जो प्लास्टर हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज तो जो होगा वो नीचे गिरेगा इस फ्लोर के ऊपर। सोचिए जो वेस्टेज नीचे गिर रहा है, अगर हम उसको सेम डे सफाई ना करवाएं तो क्या होगा, अगले दिन वो क्या होगा, कड़क हो जाएगा, जम जाएगा वो, क्योंकि उसका सेटिंग टाइम तो कंप्लीट हो चुका होगा। और ऐसा ही मटेरियल अगर वहां पर सेटल होता रहे, लगातार सेटल होता जा रहा है, आप सफाई नहीं करवा रहे, तो वहां पर क्या होगा, आपको आखिरी में टेंडर निकालना पड़ेगा कि भाई हमें अब फ्लोरिंग का काम करना है, तो फ्लोरिंग के काम में बाधा बन रहा है हमारा कौन, जो वेस्टेज मटेरियल है। तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे और किसी को सफाई के लिए बुलवाओगे, क्योंकि उसको ऐसे आसानी से तो निकलेगा नहीं क्योंकि सूख चुका होगा। तो ये चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि वहां पर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे सफाई करवाना है। जितना भी मटेरियल वहां पर वेस्टेज गिर रहा है उसकी डेली बेसिस पे सफाई हो, इस चीज का आपको आपकी साइट पर ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है जो भी मटेरियल आपका गिरा, जो अभी अपन पिछले पॉइंट पे अपन बात कर रहे थे सफाई की, उसी वेस्टेज का आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करवा के उसको बाहर फेंकवा देना है आपके साइड से। ऐसा नहीं करवाना है कि आपने इकट्ठा ढेर लगा लिया है या इकट्ठा कर लिया उस डेब्रिस मटेरियल को। तो जितना भी डेब्रिस मटेरियल आपको डेली बेसिस पे साइट पर ट्रक आएगा, उसमें आपको जो है खाली करवाना है और खाली करवा के उसको बाहर पहुंचा देना है। साइट पर किसी भी तरह का कूड़ा कचरा इकट्ठा आपकी साइट पर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात हो रही है जितने भी ट्रेंचेस हैं, जितने भी एक्सकवेशन है, क्या वो प्रॉपर्ली बैरिकेडेड है। जैसे कि अपन स्टेयरकेस के केस में बात कर रहे थे कि वहां पर उस पर प्रॉपर बैरिकेडिंग होना चाहिए, ठीक उसी तरह से ये चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेंचेस हैं या एक्सकवेशन पिट खुदी हुई हैं, वहां पर कोई भी जानवर ना चला जाए अंदर या फिर कोई व्हीकल ना गिर जाए, किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए आपको चारों साइड से इंश्योर करना है कि वहां पर बैरिकेडिंग जरूर हो जाना चाहिए। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि जो भी मटेरियल आपके साइट पर आ रहा है आप उसको व्यवस्थित रूप से रखवाएं। हर चीज़ का अलग अलग रखने का तरीका होता है। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट को आपको बल्लियों के ऊपर रखना है, मतलब आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। जो आपका ग्राउंड लेवल है उस ग्राउंड लेवल पर अगर आप उस सीमेंट को रख दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो बैग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, सीमेंट के जो बैग है उनके अंदर एंटर कर जाएगा और सीमेंट क्या हो जाएगा, उसका सेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर उसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वो खराब हो जाएगा, तो नीचे के जितने भी बैग हैं वो खराब हो जाएंगे। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर
जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको इस तरीके से स्टैक्ड किया जाए कि आप किसी भी मटेरियल को आसानी से, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तब आप उसको निकाल करके उसका यूज़ कर लो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अव्यवस्थित रूप से उसको ना रखो। जैसे कि क्या होता है, कई बार साइट पे आपने स्टील बुलवाया, उसी के ऊपर सैंड खाली करवा दिया, उसी के ऊपर एग्रीगेट खाली करवा दिया, वहीं आपने सीमेंट के बैग डाल रखे हैं। अब क्या होता है, मटेरियल का तो वेस्टेज होता ही होता है। अगर आपको स्टील की ज़रूरत है, उस साइट पर एक दिन आपको स्टील की ज़रूरत पड़ गई है, वहाँ पर आप गए, पता चल रहा है पूरा मटेरियल उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसी अव्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से मटेरियल को व्यवस्थित ढंग से अच्छे रूप में वहाँ पर आपको रखना है, ताकि आपके सारे मटेरियल जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक्सेस कर पाएँ। अब हमारे लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो ये बोल रहा है जितने भी साइन बोर्ड्स वहाँ पर लगे हैं वो क्या रीडेबल हैं। मतलब कि शुरुआत में तो क्या होता है, साइट पर लगा दिए जाते हैं, जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं उनको लगा दिया जाता है, लेकिन साइट पर लगातार ट्रक आते हैं, काम चलता है, सीमेंट उड़ती है, धूल उड़ती है, उन बोर्ड्स के ऊपर भी क्या होता है, धुंधलापन छा जाता है। उनकी रेगुलर बेसिस पर सफाई होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो भी साइन बोर्ड्स लगे हैं वो उस साइट की लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इस साइट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे तो चलेगा, एकदम अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पर क्या होगा, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज वहां पर वो चाहिए, उसके बाद साथ में इंग्लिश आप लैंग्वेज रख सकते हो। तो वहां पर जो लेबर रहेगी वो उसको रीड कर पाए, रीड करके वो समझ पाए कि ये जो साइंस है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीटली बात की कंस्ट्रक्शन साइट की सेफ्टी के बारे में। जब भी आप साइट पर काम करवा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेबर को कब आपको हेलमेट पहनाना है, कब आपको बैरिकेडिंग करवाना है, उन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साइट पर हम काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके सामने लाइक का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेज वाले वीडियोज़ हम आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। और दोस्तों यार, अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।